हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक को देख रहे हैं। आज पे तीसरा दिन है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य विषय है कि जीव का माया का बंधन कब समाप्त होता है। तो कह रहे हैं कि जब वह भगवान में आसक्त होता है, जो भगवान काल और माया के विकारों से परे हैं, तब वह अपनी भी महिमा को समझ पाता, अपनी भी महिमा को रमण करता है कि किस प्रकार से वह जीव भी काल और माया के परे है। मेरे पीछे बोलिए, माइक यूज कीजिए। क्या नहीं मिला श्लोक आपको? श्लोक 2.9.3 में मिल गया ना? हाँ जी। यर्हि वावा महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो रमेत गतसम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम् रमेत गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्। यर्हि वावा महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो रमेत गतसम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम् रमेत गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्। यर्हि वावा महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो रमेत गतसम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम्। रमेत गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्। बोलिए। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो यर्हि वावा महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्। रमेत गतसम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम्। ओके। यर्हि मतलब जब, किसी समय, वाव यानी निश्चित ही, महिम्नि स्वे अपनी महिमा में, परस्मिन कैसी महिमा में, परस्मिन काल माययो काल और माया के परे जो अपनी महिमा है, महिमा मतलब भगवान की महिमा, और अपनी महिमा में रमेता रमण करता है, तब गत समोह तब वह समूह को पार कर जाता है। त्यक्तो दास्ते तद उभयम, तद उभयम मतलब उन दोनों को, उन दोनों प्रकार के सम्यक मोह कि मैं ये देह हूँ और ये देह मेरा है, इनको दोनों को त्याग कर उदासते उदासीन के रूप में विद्यमान रहता है, अर्थात अपने स्वरूप में रहता है, आत्मा के रूप में अपने स्वरूप में रहता है। तो ये है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मिनट। सो लोग अब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। तात्पर्य, मैं तथा मेरा, जीवन के ये दो भाव दो श्रेणियों के मनुष्य में प्रकट होते हैं। निम्न अवस्था में मेरा भाव प्रमुख रहता है और उच्चतर अवस्था में मैं का भाव। पशुओं में मेरा भाव कुत्तों तथा बिल्लियों तक में देखा जा सकता है, जो इसी मेरा भाव की भ्रांति के अंतर्गत परस्पर लड़ते रहते हैं। मानव जीवन की निम्न अवस्था में भी यही भाव, यह मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी जाति है, यह मेरा राष्ट्र है, यह मेरा देश है, इत्यादि रूपों में उभरता है। अब देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आक्षेप या कटाक्ष मनुष्यों के ऊपर हो रहा है। जैसे कुत्ते किसी विशेष तरीके से अपना क्षेत्र बना लेते हैं, उसका वर्णन हम नहीं करना चाहते, सब जानते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ से इस कार से लेकर उस घर तक हमारा क्षेत्र है, उसको वो मार्क कर लेते हैं। ऐसे ही जगत में मनुष्य भी क्षेत्र को नाप लेते हैं। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि कुछ आकाश घेर लेते हैं तो उसको अपना घर कहने लगते हैं। समझ गए? आकाश, कुछ आकाश झेक लिया कहीं पे तो उसको अपना घर मानने लगते हैं।
तो इस प्रकार से तो पशु पक्षी भी घोंसले के रूप में विद्यमान है। ये मेरा है, ये मेरा। अच्छा ये बताइए, या देखा है कभी आपने कि जो कुत्ता जितने क्षेत्र को अपना मान रहा है, क्या वह उसका है? पहली प्रश्न तो ये, उसका नहीं है, लेकिन अपना तो मान ही रहा है और दूसरे कुत्तों का भी नहीं मान रहा है और दूसरे मनुष्यों का भी नहीं मान रहा है। तो इसलिए क्षेत्र में कोई मनुष्य भी आता है तो उसको भाव भाव करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रगति प्राप्त, सो कॉल्ड प्रगति प्राप्त देश जैसे अमेरिका, तो वहाँ भी इसी प्रकार से पशु प्रवृत्ति से भाव भाव करते हैं। भाव भाव करते हैं मतलब वाई यू हैव कम, वाई 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 यू हैव कम लाइक दिस, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्यों क्यों, भाव भाव, क्यों क्यों। सेम है ना, सेम प्रवृत्ति है। और ऐसे वह तथाकथित रूप से प्रगतिशील है। तो प्रगति कहाँ हुई? कुत्ते ने या बिल्ली ने अपना क्षेत्र किसी तरह से बना लिया, जैसे उनकी क्षमता ऐसे मनुष्य बना के चल रहा है इसी, और फिर झगड़ा कर रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं। तो देखिए पशु लोग दांत दिखाते हैं, यहाँ लोग मिसाइल दिखा रहे हैं। क्या कुछ में अंतर आया? कार्य तो वही हुआ, कार्य वही हो रहा है, थोड़ा पॉलिश्ड वे में हो रहा है, थोड़ा और अधिक बड़े पैमाने पे हो रहा है, लेकिन कार्य वही है, पार्श्विक प्रवृत्ति। और प्रभुपाद ने क्या समझाया था प्रथम स्कंद में? मनुष्य जीवन पशुओं की तरह झगड़ने के लिए नहीं, नहीं ऐसे नहीं, कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ने के लिए नहीं। ये सब बातें हैं। झगड़ते झगड़ते कुछ क्षण में बस शरीर समाप्त हो जाएगा, फिर अगला शरीर प्राप्त हो जाता है। इस तरह से व्यक्ति में जीवन वेस्ट कर रहा है। ये बात है बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। तो जो भावना, जो भ्रांति व्यक्ति की निम्न योनि में है, मेरा कि ये मेरा है, ये मेरा, इसी प्रकार से मनुष्यों में भी व्याप्त है। ये प्रपात कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मनुष्य में इस प्रकार की भ्रांति व्याप्त है जिसमें वो समझ नहीं पा रहे कि वो आत्मा है, तो वह किस तरह की चेतना है? पशु चेतना ही कह रहे हैं। चिंतन की उच्च अवस्था में यही मेरा की भ्रांत धारणा मैं हूं अथवा मैं ही सब कुछ हूं रूप में बदल जाती है। मनुष्यों की नाना श्रेणियां हैं जो मैं और मेरे को विभिन्न रूपों में ग्रहण करते हैं, किंतु मैं की वास्तविक महत्ता का बोध तभी होता है जब मनुष्य की चेतना हो कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ। यही शुद्ध चेतना है और सारा वैदिक साहित्य हमें जीवन की इसी भाव की शिक्षा देता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत गंभीर तात्पर्य है। कुछ लोग जो निम्न अवस्था में है वो मान रहे हैं कि वस्तुएं मेरी हैं, और जो ये मायावादी हैं वो कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं। आप ही सब कुछ हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये उनकी धारणा, ये दोनों ही धारणाएं गलत हैं। निम्न चेतना में कहेगा मैं देह हूं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो सो कॉल्ड उच्च चेतना में है तो कहेगा कि मैं सब कुछ हूं, ये जगत मैं ही हूं। ऐसा है नहीं, लेकिन वो इस प्रकार से सोचते हैं। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। वास्तविक रूप से मैं हूं के बीच में एक फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं देह हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, ऐसे करके हम फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हैं विभिन्न योनियों में, लेकिन वास्तविक रूप से फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। ये बात है। और ये जो अलग इस सही फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए के स्थान पर जो कुछ भी भरा जा रहा है वह दूषित चेतना का प्रमाण है। मेरी भाषा बिल्कुल समझ में आ रही है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कृष्ण के सेवक के अलावा जो कुछ भी हमारे चित्त में आ रहा है, उस फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है, मैं हूं के बीच में जो कुछ भी व्यक्ति भर रहा है वह उसकी दूषित चेतना का ही लक्षण है। मैं जगत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो कुछ भी है, मैं कृष्ण का एक तुच्छ दास हूं, नित्य तुच्छ दास हूं। ये बात, इसके अलावा जो कुछ भी आ रहा है वो गलत है। इसका मतलब है कि हमारी चेतना दूषित है। ये एकदम लिटमस टेस्ट इंग्लिश में कहा जाता है कि हम अगर अपने आप को भगवान के सेवक के अलावा कुछ भी विचार कर रहे हैं कि हम ये हैं, तो अभी हमारी चेतना को शुद्धता की आवश्यकता है। इसको बहुत सिंपल है, जैसे थर्मोमीटर में आदमी देखता है कि भाई 104 है, 103 है, 102 है, ये सिंपल है। अब 102 बुखार है तो है, उसको नेगेशन करने से, उसकी खंडन करने से काम नहीं चलेगा, उसकी दवा की जानी चाहिए। हम सुन रहे हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन अनुभूति अगर नहीं हो रही ऐसा, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का चित्त शुद्ध नहीं है। ये बात है। अब यह प्रभुपाद ने क्यों कहा कि सारा वैदिक साहित्य हमें जीवन की इसी भाव की शिक्षा देता है? अब ये बड़ा रुचिकर बात है। देखिए, लोग कह सकते हैं कर्म कांड में तो नहीं बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, ज्ञान कांड में तो आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो आप यह क्यों कह रहे हो कि सारा वैदिक साहित्य हमको इसी चीज की शिक्षा दे रहा है कि तुम कृष्ण के सेवक हो?
देखिए, जीवात्मा जो भगवान से बहिर्मुख है वह तुरंत इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है कि वह कृष्ण का सेवक है। तो कर्मकांड के द्वारा उसको देवताओं को स्वीकार करने की ट्रेनिंग दी जाती ताकि उच्चतर अथॉरिटी को स्वीकार करने का उसको प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए। फिर धीरे धीरे वो नियमों का पालन करता है तो फिर धीरे समझ में आता है कि तुम आत्मा हो। ज्ञान कांड में बताते हैं धीरे 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 करके जब उन सब नियमों का पालन करके कई जन्म वो शुद्ध होता है तब बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत सारे जन्मों में ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद व्यक्ति को समझ में आता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, तो ऐसा महात्मा अत्यंत सुदुर्लभ है। समझ आया आप लोगों को? तो क्रमशः क्रमशः वैदिक जो ज्ञान, वैदिक परंपरा है, वैदिक ज्ञान है, वह जीव को उस स्तर पर लाने का प्रयास कर रही है कि वह कृष्ण का एक अंश है। बस सिंपल सी बात। अब जिसको गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से बात पता चल जाए और वैसे कार्य करने लगा तो परम सौभाग्यमान है, उसको कोई जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। बस जैसे वो भगवान के सेवा के रूप में स्वीकार करे और सेवा करना शुरू कर दे, बस सीधी सी बात है। बात सीधी है लेकिन बुद्धि हमारी टेढ़ी है, इसलिए समझते नहीं है। आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा और वास्तविक रूप से भक्ति आसान है। बस उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें कुछ और ना भर जाए। हम इस पद पे हैं, हम ये हैं, हम बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो वहां सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर सिंपल स्वीकार करे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, भगवान ने, हर व्यक्ति देख ले कि भगवान ने मुझे क्या सामर्थ्य दिया है सेवा करने का। ये बात आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। एक्चुअली सिंपल लग रही है और है भी सिंपल, लेकिन सिंपल सी बात लोग समझ में नहीं आती। भगवान ने आपको क्या सामर्थ्य दे रखा है ये चेक कीजिए। मान लीजिए भागवतम को प्रवचन करने का सामर्थ्य नहीं दे रखा है, तो क्या भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं? अरे सुन तो सकते हैं भाई। मान लो भोजन बनाना बहुत अच्छा नहीं आता है, हमारे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं आता, तो इसका मतलब कि खिचड़ी भी नहीं बना सकते या खा नहीं सकते? खा तो सकते ही हैं, इज इट नॉट? सबकी अलग अलग रुचि है, सबका अलग अलग सामर्थ्य। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, ये पहले समझ लीजिएगा। मुझको नहीं पता कि मैं कैसे सोच रहा हूं और मैं कैसे बोल रहा हूं। और बहुत बार तो प्रवचन में ऐसी बात निकल आती, सोचता हूं ये तो कभी प्लानिंग ही नहीं करती, कहां से आ गई। एक भी शब्द मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं और ना ही आप समझ पा रहे हैं अपने आप से। सब कोई व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण पे आश्रित है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे अलग अलग बल्ब हैं, अलग अलग क्षमता के, अलग अलग रंग के, अलग अलग बिजली के उपकरण चल रहे हैं, लेकिन सब बिजली से ही चल रहे हैं, किसी और वस्तु से नहीं ही चल रहे हैं। इज इट ओके? कभी कोई कंपटीशन होगा ही नहीं, ये बात है। कोई द्वेष भी नहीं होगा। तो ये है अपनी महिमा में स्थित होने की स्थिति कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। सिंपल सी बात है, मछली कहीं भी रहेगी, पानी को छोड़कर तड़पेगी, लेकिन पानी में रही तो अपनी महिमा में स्थित होगी। स्पष्ट है? अब तो और स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बात है। मैं भगवान हूं या मैं परब्रह्म हूं की भ्रांत धारणा मेरे की धारणा से भी अधिक घातक है। मेरे में आदमी सोच रहा है कि मैं देह हूं, ये देह मेरा है, लेकिन जब सोच रहा है कि मैं भगवान हूं, ये बहुत खतरनाक है। क्यों भगवान हूं खतरनाक है? क्योंकि देखिए, भगवान की शरण में जाए बिना माया छोड़ेगी नहीं। और जब मैं ये सोचने लग गया पहले से ही, थ्योरी में ही, कि मैं ही भगवान हूं, तो भगवान की शरण में क्यों जाऊंगा? सिंपल सी बात। तो फिर माया कभी नहीं छोड़ने वाली। यद्यपि वैदिक साहित्य में कहीं कहीं ऐसे निर्देश हैं कि मनुष्य अपने को भगवान के समरूप समझे, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वह सभी प्रकार से भगवान के ही समान हो जाता है। निसंदेह अनेक बातों में जीवात्मा तथा भगवान में एक रूपता है, किंतु जीवात्मा अंततः भगवान के अधीन होता है और स्वाभाविक दृष्टि से भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के निमित्त बना। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान है शाश्वत, जीवात्मा शाश्वत। भगवान है ज्ञानमय, जीवात्मा ज्ञानमय। भगवान है आनंदमय, जीवात्मा आनंदमय। लेकिन जैसे एक बहुत विशाल अग्नि और चिंगारी में गुणात्मक रूप से एकता होती है, लेकिन मात्रात्मक रूप से एकता नहीं होती है। आप लोग चिंगारी पे रोटी नहीं बनाते हैं, चिंगारी से पानी उबाल लेते हैं क्या? लेकिन अग्नि से पानी उबाल लेते हैं, तो बहुत अंतर हो जाता है। सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर हो जाता है। गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन मात्रात्मक रूप से बहुत अंतर है। यही बात प्रपात कह रहे हैं। इसलिए भगवान बद्ध जीव को अपनी शरण में बुलाते हैं। किस लिए? किस लिए? क्योंकि जीव स्वाभाविक दृष्टि से भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के निमित्त बना है।
जीवात्मा की स्थिति ही है कि वह कृष्ण की सेवा करके ही सुखी हो सकता है, और कोई तरीका ही नहीं सुखी होने का। इसलिए भगवान बद्ध जीव को अपनी शरण में बुलाते हैं। लिंक समझ रहे हैं? जीवात्मा के हित के लिए बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास खाना बनाने के लिए लोगों की कमी पड़ गई है। हमारा हित हो, हमारा कल्याण हो, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। यदि जीवात्माएं परमेच्छा के अधीन न होती तो उन्हें शरण में आने के लिए क्यों कहा जाता? यदि जीव सभी प्रकार से ईश्वर के समकक्ष होता तो फिर वह माया के अधीन क्यों रखा गया है? हम इसकी व्याख्या कई बार कर चुके हैं कि भौतिक शक्ति माया भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवद गीता में माया के ऊपर भगवान की नियामक शक्ति की पुष्टि की गई है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता रहता है। क्या कोई जीवात्मा जो अपने को परमेश्वर के समकक्ष मानता है माया को वश में कर सकता है? आप जरा विचार कीजिए कि क्या माया हमारे अनुसार चल रही है? कल आप बोल सकते हैं कि हमसे कोई बोल सकता है कि सूर्य थोड़ा देर में उगे, ऐसा तो नहीं कह सकते। ये बारिश हो रही हो तो क्या है, रोक दें भाई बारिश को हम लोग? नहीं ना, अभी हमको कहीं क्लास में जाना है या कुछ भी और कार्य करने जाना है। ये अपने घर में अपने लैपटॉप के ऊपर नींबू उगा लें, ऐसा हो सकता है? ये अपनी कढ़ाई में ही सब्जी सबने आप देखो, भगवान चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। हम तो अपनी कढ़ाई में सब्जी नहीं उगा सकते ना। हम लोग माया के ऊपर निर्भर हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, और भगवान की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। ये चीज़ें बार बार सुननी है, क्योंकि आगे जाकर कभी अगर हम पहुंच पाए दशम स्कंद तक और रासलीला सुनेंगे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी सामान्य व्यक्ति की, इंसान की रासलीला सुन रहे हैं। इंसान की रासलीला होती भी नहीं है, लेकिन कोई इंसान का कार्य सुन रहे हैं। पहले तो इसको बात को समझें। अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि माया करती है। अब एक ब्रह्मांड कितना बड़ा है उसका भी हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड को माया सृष्टि कर रहे हो, और वह माया भगवान के अधीन है, मुट्ठी में है, ऐसे कहना चाहिए। कितने शक्तिशाली भगवान है, एक अंदाज लगा सकता है। और जीवात्मा यहां से हल्ला कर रहा है, उसको, हमको तो यह भी नहीं पता है कि अगला जन्म कहां होगा। यहां भी जगत में लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, भगवान डॉक्टर के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमें क्या बीमारी हो गई, तुम्हारा देह है, तुम तो भगवान हो ना, तो बताओ। इंग्लिश में कहते हैं नेचर कॉल्स नोबडी स्टॉल्स। समझते हैं इसका मतलब? किसी को पेशाब आ रहा है, लैट्रिन फटन आ रहा है, तो क्या कहेगा? नहीं, मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम अपनी प्रकृति की जो पुकार है नेचर कॉल, उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। महाराज तो कई बार विनोद करते हैं। बनारस में कोई भगवान थे, तो उसी को मिलने के लिए गया, तो कहा कि भगवान जो है अभी डेंटिस्ट के पास गए दांत दिखाने के लिए, दांत में दर्द है, डेंटिस्ट के पास जाता है। शर्म भी नहीं आती लोगों को ऐसे भगवान को स्वीकार करने में। अब प्रभुपाद कह रहे हैं, क्या कोई जीवात्मा जो अपने को परमेश्वर के समकक्ष मानता है माया को वश में कर सकता है? मूर्ख मैं, मतलब जो अपने को कह रहा है कि मैं भगवान हूं, वह जवाब देगा कि भविष्य में वह कर सकता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यदि यह मान लिया जाए कि भविष्य में वैसा कर सकेगा, तो फिर वह अभी माया के वश में क्यों है? चलो समझे आप। आज ये जो वर्तमान है, यह है भूतकाल के लिए भविष्य था। यस, तो तुम कह रहे हो, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं भविष्य में भगवान बन जाऊंगा, तो तुम पहले अभी तक क्यों नहीं बन गए? अनादिकाल से समय तो बीत ही गया। अनादिकाल से तुम्हारे कितने भविष्य वर्तमान में बदल चुके हैं, लेकिन तुम कभी भगवान नहीं बन पाए, तो आगे कैसे बन जाओगे? ये लॉजिक आपने कैच किया? देखिए, ये बहुत प्रबल प्रभुपाद जी का तर्क है। कुछ लोग कहते हैं हम अभी भगवान नहीं हैं, लेकिन तपस्या करके आगे भगवान बन जाएंगे। तो तुम्हारी बुद्धि मारी गई थी, अब तक अनादिकाल बीत गया, अब तक क्यों नहीं तपस्या करके भगवान बन गए? आप समझ पा रहे हैं? आज के लिए कल भविष्य है, और आज का दिन कल के लिए भविष्य था। तो भविष्य तो बहुत बीत गए, तुम क्यों नहीं बने भगवान? हमेशा ध्यान रखिएगा, असाध्य लक्ष्य को साधने के लिए कोई साधना नहीं होती।
हम भगवान के सेवक हैं ही और उनकी सेवा करनी है, ये तो कठिन बात नहीं है। लेकिन भगवान बनने का प्रयास करेंगे तो ये असंभव बात है, ये इसके लिए कोई साधना है ही नहीं। और यहाँ तक कि ऐसे मूर्ख ये भी कहते हैं, जैसे देखिए मुझे प्यास लग रही है तो मैं कह दूंगा कि नहीं, मुझसे ही जल आ रहा है, मुझे प्यास, एक मिनट, मुझे प्यास लगती है तो मुझे पानी की जरूरत पड़ती है। भगवान तो अपने शरीर से ही क्या कारण सागर की सृष्टि कर देते हैं, अंतर नहीं है। उसी गंगा जल हम लोग पीते, भगवान का पसीना कह लीजिए, भगवान का पसीना कितना अच्छा होता है, गंगा जल आप लोग पिए होंगे। एक मिनट, तो हम भगवान नहीं बन सकते। अब एक प्रश्न आएगा कि ये बार बार भगवान को बड़ा और हमको छोटा क्यों बता रहे हैं? ये आप देख रहे हैं, देखिए इस जगत में हर व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करना चाहता है। ये आप इसको काट नहीं सकते। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बताते हैं, हर व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है कि जिसको वो श्रेष्ठ मानता है उसकी वह सेवा करना चाहता है। ओके, तो जब ये बात दिमाग में अच्छा, एक और बात कि जो मान लो दो श्रेष्ठ व्यक्ति, उनमें से जिसको श्रेष्ठ मानेंगे उसकी सेवा करना चाहेंगे, ये भी देखा गया है। दो कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, इस कंपनी श्रेष्ठ है, इसमें जाएंगे, ये भी देखा गया है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि ये कंपनी खराब है और उसमें नौकरी करे, ऐसा कोई करता है बताइए? नहीं। तो भगवान के सर्वश्रेष्ठता को बार बार सुनने से व्यक्ति अन्य देवताओं की या माया की सेवा करने की प्रवृत्ति से बचेगा। क्या ये आप समझ रहे? इसीलिए बार बार भगवान कितने महान है यह सुनना बहुत जरूरी है, और हम भगवान नहीं हैं ये सुनना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। भगवत गीता का कथन है कि परमेश्वर की शरण में जा करके मनुष्य माया के वश से मुक्त हो सकता है, किंतु यदि वह समर्पण नहीं करता तो फिर जीवात्मा माया से कभी भी पार नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के अभ्यास से अथवा भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता से स्थित रहकर मैं की भ्रांति को त्यागे, यानी मैं भगवान हूं इस भ्रांति को त्यागे। बिना किसी काम धंधे या नौकरी के गरीब मनुष्य जीवन में अनेक कष्ट भोगता रहता है, किंतु सौभाग्यवश यदि उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। अब प्रभुपाद जी ने सरकारी नौकरी को ही क्यों बोला? इसमें दो बातें हैं। एक, सरकार बहुत विशाल होती है और उसमें स्थायित्व तो होता है। सुना होगा आपने, सरकारी नौकरी से निकालता नहीं कोई व्यक्ति। तो समझ में आ ही रहा है कि भगवान सबसे बड़े हैं और भगवान की सेवा में एक बार कोई लग गया तो भगवान उसे कभी नहीं निकालते। मैं एनटीपीसी में कुछ समय रहा था, ये नहीं कहूँगा कि जॉब किया था, लेकिन रहा था। तो वह हम लोगों को जब ओरिएंटेशन दे रहे थे तो कह रहे थे कि हम लोग की कंपनी का एक बहुत अच्छी पॉलिसी, इसे कहते हैं जीरो फायर पॉलिसी। हम किसी को कभी भी नहीं निकालते। वो छोड़ के चला जाए एक अलग बात है कि हम उसको कभी भी नहीं निकालते। तो समझ ही रहे हैं, सेम हम वो तो खैर क्या निकालेंगे नहीं निकालेंगे, लेकिन भगवान की तो वाकई ये जीरो फायर पॉलिसी है। कभी एक बार सेवा करना शुरू कर दिया तो भगवान कभी उसको छोड़ते नहीं है। इसीलिए लोगों को किसी न किसी रूप से भगवान की सेवा में शुरू करवा देना चाहिए। बाकी वो देखेगा और भगवान देखेंगे, किसी न किसी तरह से भगवान उसको वापस लेके ही आएंगे। ठीक है। सभी शक्तियों के नियामक भगवान की श्रेष्ठता को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं। ये क्या कहा, ये क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो सभी शक्तियों के नियामक हैं उनको जबरदस्ती उनसे विद्रोह करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति, कोई मान लीजिए भारतीय सोचे कि मैं आर्मी से लड़ लूंगा, मैं पुलिस से, सारी पुलिस से भिड़ लूंगा, क्या उसकी मूर्खता नहीं होगी? अब आप ही बताइए, आप सब लोग अच्छे लोग हैं, सज्जन पुरुष, तो पुलिस परेशान कर रही है? नहीं कर रही है, रक्षा ही करती है। आर्मी के लोग रक्षा ही कर रहे हैं, लेकिन अब जबरदस्ती तुम उनसे विरुद्ध चलोगे तो पीटो, क्या कर सकते हैं फिर? किंतु मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को भगवान का शाश्वत दास मानते हुए अपनी स्वाभाविक महिमा को प्राप्त करे। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे प्रभुपाद ने भी उदाहरण दिया, एक रिक्शे वाला है, सामान्य व्यक्ति है, कदाचित किसी तरह उसको सरकारी नौकरी मिल गई तो वाह, वैसे कहते ना, बल्ले बल्ले हो गया उसका, बिल्कुल अब कहाँ पहुँच गया, ये हो गया वो हो गया, सब बोलते हैं। इस जगत में देखा गया कि कोई लड़का है
आई शादी की तैयारी कर रहा है, एकदम गरीब अवस्था में है, लेकिन जैसे ही सिलेक्शन हो गया तो बस उसका पूरा ज़िंदगी ही चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से बद्ध जीव कहाँ कहाँ भटक रहा है। वो देवता भी है तो भी अत्यंत हीन अवस्था में है, वैकुंठ के पार्षदों की तुलना में अत्यंत हीन अवस्था। 10,000 साल कुछ भी नहीं होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में भी, और ब्रह्मा जी की परम आयु में क्या कहना, और शाश्वत जीवन में तो कहना ही क्या। शाश्वत जीवन में तो ब्रह्मा जी की परम आयु भी ऐसी है, और देवताओं की फिर। ये सब सुनेंगे, भागवत में सुनते रहेंगे तो इससे व्यक्ति इस जगत की उपलब्धियों से एकदम अनमनस्क हो जाता है। आज रोटी मिल गई, हाँ जी मिल गई, आज माला हो गया, हाँ जी हो गया, भागवत पढ़ ली, हाँ संतुष्ट रहो बस। और इतनी व्यवस्था भगवान करते ही हैं, सभी के लिए करते हैं। जब माँ के गर्भ में कर रहे हैं तो आगे नहीं करेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, 5 स्कंद में भी लिखा हुआ है, गृहस्थ भी है तो उतना ही धन अर्जित करे जिससे आपके उसकी भक्ति चल जाए। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बाकी जो होगा सब पैसे तो अलग बात है, ज़्यादा पैसा कमाने के ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और वही समय भगवान की भक्ति से कटेगा। विचार कर ले व्यक्ति। जो लोग वृद्ध हैं उस बात को समझ ही रहे हैं कि जिस प्रकार की क्षमता युवावस्था में होती थी वैसी अब चाहकर भी क्षमता नहीं हो सकती। महाराज बड़ा अच्छा कह रहे थे कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि एक समय था कि महाराज चंद्रमा की रोशनी में पढ़ लेते थे। वो तो खैर अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित किए, लेकिन बोल रहे हैं कि अब पाठ करने में कठिनाई होती है। महाराज तो समर्पित हैं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि महाराज खुद बोल रहे थे कि एक समय था कि चंद्रमा की रोशनी में पढ़ लेते थे, और जब युवावस्था में होते हैं तब आदमी सोचता ही नहीं कि वृद्धावस्था आएगी और शरीर इतना रोगी हो जाएगा कि एकदम चलने को नहीं होगा। आज ही मैं एक भक्त से मिला और मेरी उनके प्रति धारणा बिल्कुल हट्टे कट्टे की थी। मतलब स्वस्थ दिखे थे, 62 के हैं, बहुत ज़्यादा भी उम्र नहीं हुई, लेकिन अब ब्रह्मचारी ही रहे। और भी बस 5 महीने, हाँ फरवरी में देखा होगा, अभी 3-4 महीने पहले मेरे को देखा, एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सूख गए, बिल्कुल से हड्डी हड्डी से हो गए। आई वाज शॉक्ड कि कैसे ये देह तुरंत धोखा दे सकता है। 3-4 महीने में व्यक्ति बिल्कुल मरणासन अवस्था में आ सकता है। तो हमारी भगवान का शाश्वत दास होना ये उसकी स्वाभाविक महिमा है। महाराज बता रहे थे कि ये नहीं, प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे थे कि ये जो मायावादी लोग हैं ये वैष्णव पे आक्षेप करते हैं, यू हैव स्लेव मेंटालिटी। स्लेव मेंटालिटी, स्लेव समझते हैं मतलब दास। तो हाँ, तो सही बात है ना, क्या दिक्कत क्या है, लेकिन किसके सेवक है ये समझना होगा। बार बार कठिनाई यह होती है कि लोग सोचते थे इस जगत में दासत्व तो बहुत खराब है, स्वामी हमें बहुत परेशान करता है। ऐसे भगवान की धाम में भी होता होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि अर्जुन दास हैं, कृष्ण स्वामी हैं, लेकिन वही आज्ञा दे रहे हैं। तो वहां पे आध्यात्मिक जगत में दास और स्वामी में ऐसा प्रकार का भेद नहीं होता है। बद्ध जीवन में जीवात्मा माया का दास रहता है, किंतु मुक्त अवस्था में भगवान का शुद्ध अकिंचन दास रहता है। भगवान की सेवा करने के लिए आवश्यक है कि प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहा जाए। जब तक मनुष्य मनोरथों का दास है वह मैं तथा मेरा के रोग से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? मनोरथ मतलब मानसिक कल्पना, मैं भगवान हूँ या मैं देह हूँ, इस प्रकार की भावना से अगर वो युक्त रहेगा तो वह भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा। तो आप कहेंगे कि हम जब इस भावना से युक्त हैं तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? शास्त्र श्रवण करके शास्त्रीय बुद्धि से युक्त होकर व्यक्ति भगवान की भक्ति करे। बुद्धि बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए कि मैं देह नहीं हूं, मैं जो भी कार्य करूंगा मैं भगवान की सेवा के निमित्त करूंगा। और अगर बार बार ऐसा करता रहेगा तो ये भावना जो स्वाभाविक भावना है यह प्रकट हो जाएगी। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये भगवत गीता में तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बार बार इस बात को चर्चा हो रही कि इंद्रियों को संयमित करेंगे तो आत्मज्ञान अपने आप प्रकाशित होता जाएगा। मतलब भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे तो भगवान अंदर से ज्ञान प्रकाशित करते रहेंगे। परम सत्य माया की शक्ति के द्वारा दूषित नहीं होता, क्योंकि वही उस शक्ति का नियंता है। अर्थात भगवान माया से प्रभावित नहीं होते। ये भगवान की महिमा के बारे में बता रहे हैं। आपेक्षिक सत्य माया से आवृत हो सकते हैं। आपेक्षिक मतलब रिलेटिव ट्रुथ। किंतु जब कोई परम सत्य का साक्षात्कार कर रहा होता है तो सर्वोत्तम उद्देश्य की पूर्ति होती है। जिस तरह सूर्य को समक्ष देखने पर सिर के ऊपर आकाश में सूर्य प्रकाश से पूर्ण रहता है,
किंतु जब वह दृश्य आकाश में नहीं दिखता तो अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य परमेश्वर के समक्ष होता है तो उसके सारे मोह नष्ट हो जाते हैं। गत सम्मोह शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। और जो उनके समक्ष नहीं होता वह माया के अंधकार में रहता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार हुई है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अंधकार में जो नहीं होता है उसके भय से व्यक्ति भयभीत होता है। यस। और जो होता है उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं होता है। दो बातें समझ में आ रही हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो अब हम देह नहीं हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन अज्ञान के चलते, अंधकार के चलते हम अपनी पहचान देह से करते हैं। तो जो नहीं होती उसको मानते रहते हैं। क्या नहीं होती है? हमारी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन हम ये मानते चलते हैं अज्ञान के कारण कि हम मरेंगे। भगवान हमारे हृदय में ही हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति का अनुभव कभी नहीं होता। इसलिए व्यक्ति सोचता रहता है कि हमारा कैसे चलेगा। जैसे अभी एक वही जो भक्त बीमार थे, तो वो मुझे कह रहे थे कि मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास कोई आश्रय नहीं है। तो हमने कहा फिर आप एमवीटी में कैसे रह रहे? अच्छा, कोई आश्रय नहीं? नहीं, मैं किसी के ऊपर आश्रित होकर के जी रहा हूँ। अच्छा, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, खाली ऑब्जर्व कर रहा था। और उनकी बहन है जो उनको कुछ 20-22 हज़ार रुपये दे रही है, तो उसमें 14,000 रुपये घर के निकल जाता है। अब बात तो यह है कि यह कौन व्यवस्था कर रहा है कि आप बीमार हैं और आपकी बहन आपके प्रति अनुकूल हैं, बहन के पास पैसा है और आपको भेज रही हैं, इत्यादि 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 इत्यादि। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं कहा, और मैं देखा कि वो चल भी नहीं सकते। अकस्मात कोई व्यक्ति उनके घर में आया और कहा कि आपके लिए क्या हम प्रसाद हम लेके आ सकते हैं? और वो आ रहा था, मेरे सामने व्यक्ति आकर के उनको प्रसाद लेके जाता है। तो अब आप बताइए कि अगर भगवान को मारना होता तो मार नहीं दी होती अब तक। इतनी व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? और जीवन भर भगवान की सेवा की है, भक्ति की है। तो वो ऐसे बोल रहे थे कि अब मेरी दीदी मान लो मर जाएंगी, बड़ी हैं उनसे, तो मेरा क्या होगा? तब फिर कोई और व्यवस्था करेगा, और नहीं करेगा तो मर जाएंगे। लेकिन मर भी तो नहीं सकते, मर भी तो नहीं सकते। वो थोड़े दुखी थे, ज्ञान उनको बहुत है, लेकिन वो थोड़े परेशान थे, इसलिए वैसा बोल रहे थे, इनसिक्योर हो रहे थे। लेकिन वस्तुतः बहुत सुंदर बात महाराज ने बताई है, परम पूज्य वृंदाचंद महाराज। देखिए, यह मानते हैं कि इस जन्म में जिस माँ के भी गर्भ से हम जन्म लिए थे, उसको छोड़कर किसी भी माँ के गर्भ से जन्म ले सकते थे। ये बड़ा सुंदर बात है ना। अच्छा, जिससे भी हम मरेंगे, जिस भी साधन से मरेंगे, उसके अलावा किसी भी साधन से मर सकते थे। ऊपर से गिर करके, पानी कुछ भी, बुखार से, डेंगू से, किसी भी तरह से मर सकते हैं। तो यानी जब भगवान ये मानते हैं कि भगवान किसी भी तरह से जन्म दे सकते थे और किसी भी तरह से मार सकते हैं, तो अब समझ में आ रहा है, किसी भी तरह से पालन भी करवा सकते हैं। करवा सकते नहीं, करवा ही रहे हैं। हमको लगता जरूर है कि ये कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, चल ही जाता है। और भक्तों का तो चल ही जाता है विशेष रूप से। अगर भक्तों का नहीं चलता है तो वो उनका जप नहीं चलता है। हो सकता है कि ना जप ना चल रहा हो, भोजन नहीं चल रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो किसी न किसी तरह से भगवान उसको उनको मेंटेन करते ही हैं। इसीलिए भक्तों को अपने भजन की चिंता होनी चाहिए कि क्या मेरा जप पूरा हो रहा है कि नहीं। भगवान भूखा कहाँ मार रहे हैं बताइए, कहाँ मार रहे हैं भूखा? बहुत अच्छा है। तो मैं खाली ये बात बोल रहा था, इस बात में इसलिए बोल रहा था कि जो भगवान सर्वशक्तिमान हैं वो हमारे हृदय में ही हैं, लेकिन अज्ञान के कारण उनकी अनुभूति नहीं होती। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है तो जो चीज़ें हैं ही नहीं उनका भय समाप्त, और जो चीज़ हैं उनकी अनुभव होने लगता है। तो आप समझ रहे हैं, जीवात्मा जब भगवान में रमण करता है, भगवान में आसक्त होता है, तो वह अपनी भी महिमा समझ पाता है कि मैं मरने वाला नहीं हूं। मृत्यु की तैयारी करने के लिए भगवान बोलेंगे, लेकिन मृत्यु से डरने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये आप 33 स्कंद में स्वयं कपिल देव से शिक्षा में सुनेंगे कि वो मृत्यु से डरने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मृत्यु की तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं। एग्जाम से व्यक्ति डरता नहीं, एग्जाम की तैयारी करता है, दोनों में अंतर है। ये बात
अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति भगवान की सेवा कर पाता। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये बहुत सुंदर तरीका बताया है भगवान ने जिसके द्वारा व्यक्ति गुणों के पार जा सकता है। क्या? माम च यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारी रूप से, अव्यभिचारी भक्ति योग से जो मेरी सेवा करता है। क्या मतलब है अव्यभिचारी? व्याभिचार का मतलब क्या है? पति की सेवा ना करके पत्नी किसी और पुरुष का संग करे तो उसको व्याभिचार कहते हैं। तो भगवान की सेवा छोड़ करके, भगवान की सेवा को संदर्भ में ना देखते हुए अन्य देवताओं की पूजा कर रहा है तो यह सब व्याभिचार हो जाएगा। तो ऐसा कोई करेगा तो वो गुणों के अंतर्गत रहेगा। लेकिन अगर भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है तो सगुणान समतीत्येतान, एतान गुणान समतीत्ययी, इन सभी गुणों को, तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाएगा। ये बोल रहे हैं। ये सोल्यूशन ही साधन है। कहने का अर्थ है कि भक्त समझे कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं इस देह से वास्तविक रूप से परे हूँ, कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी हैं, मैं उनकी प्राप्ति के लिए उनकी सेवा कर रहा हूँ। चाहे वो भागवत का श्रवण है, चाहे वो जप है, चाहे कुछ भी। सिंपल सी बात है। आपको लग रहा होगा सिंपल, लेकिन सारा कॉम्प्लिकेशन इसी बात को ना समझने के कारण है। ये बात है, लोग नहीं समझ पाते कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जैसे घर में था ना, पहले वो अगरबत्ती घुमा दी और उस काम खत्म हो गया, वो उद्देश्य नहीं है। वी वांट टू गो बैक टू गॉड हेड। हमें भगवान के पास वापस जाना है, इस बिजनेस को बंद करना है। एनफ ऑफ दिस कहना चाहिए। ये यद्यपि सब लोग यहाँ बोलेंगे हाँ 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 हाँ, लेकिन ये बात समझना इतना आसान है नहीं जितना कि लगता है सिंपल, लेकिन समझ नहीं आती कि हम भगवान के हैं, हम भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन कर रहे हैं। सिंपल सी बात। खूब ठोक बजा करके सुनेंगे नियमित रूप से, तब बात समझ में आएगी। मुझे पता है कि दरवाजे के बाहर निकल के सब भूल जाता है व्यक्ति। फिर सुनना चाहिए, फिर सुनना चाहिए कि हम क्यों भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो भक्तों के बीच में झगड़े क्यों देखे जाते हैं। अब यहाँ तो खैर मौका नहीं है, जूम पे तो कोई अपना जौहर नहीं दिखा सकता, लेकिन झगड़े का स्कोप नहीं इतना। लेकिन क्या जरूरत है और कुछ करने की। अतः मनुष्य को चाहिए कि निष्ठापूर्वक भगवान का पूजन, भगवान की महिमा का गायन, सुपात्र से न कि पेशेवर मनुष्य प्रत्युत किसी भागवत व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके इस प्रकार भक्तियों के विज्ञान को गंभीरता से ग्रहण करें। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के प्रवचन के द्वारा भोग बुद्धि को बढ़ा रहा है तो वह तो गुणों में और बढ़ फंस रहा है ना। तो जब वो खुद ही गुणों में फंस रहा है और तो वो सुनने वाले को गुणों से मुक्त कैसे करेगा? अब बताइए। श्रीमद् भागवतम को जैसे प्रभुपाद यहां पढ़ा रहे हैं, एक श्लोक लेकर के पढ़ना, रोज समझना, ये इतना ज्यादा प्यूरिफाइंग है कि ये बोलने वाले और सुनने वाले को शुद्ध करके ही मानता है। आप भक्त लोग विचार कीजिए, पहले तो ये बताएं कि कितने लोग नियमित रूप से प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ते थे। आप पढ़ते थे कितनी देर के लिए? नॉर्मली 1 घंटा पढ़ते थे। वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो प्राय लोग इतना पढ़ते हैं नहीं। मैं भक्ति में आने के पहले की बात कर रहा हूं, तब पढ़ते थे। सॉरी, भक्ति में आने के पहले नहीं, मतलब इधर वृंदावन आने से पहले की बात कर रहा हूं। बेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब आपका बेस चेंज हुआ, हम शादी की बात कर रहे हैं। शादी के बाद कितना पढ़ते? जी हाँ। कितना टाइम नहीं मिलता था? अच्छा, और कितना टाइम मिलता था? 10 मिनट। हाँ, तो आप सोचिए कि 10 मिनट पढ़ करके बच्चे, आपके जो बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, वो कितना नंबर ले आएंगे? सही बात बोला, 0 नंबर आएगा। ऑल्दो भक्ति में तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ फायदा हो ही सकता है, लेकिन आप सोचिए 10 मिनट पढ़ने का मतलब हुआ कि उस ग्रंथ का, उस पुस्तक का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं। आप ही के नहीं, बहुत सारे लोगों की स्थिति इस प्रकार से। और ये आप देख रहे हैं कि मैं ज्यादा व्याख्या भी ना करूं, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को सुनने मात्र से आपको कुछ ना कुछ फ्लैश जरूर करेगा। ये मैंने अनुभव किया है कि जब मंदिर में हम क्लास कभी जाते थे, पहले जाते थे, अब तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो खाली पढ़ रहे होते हैं वक्ता, तो उसी में कुछ पॉइंट मिल जाता है। वो व्याख्या करें तो आगे की बात है, लेकिन वो उसी समय कुछ पॉइंट। इट इज नॉट सेम। स्वयं पढ़ना और साथ में आकर के बोल बोल करके पढ़ने में बहुत अंतर हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है। आख्याता ने सब है, सब बातें हैं, उस व्याख्या भी और नहीं कर रहा।
और मैं ये प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं कि जो भक्त नियमित रूप से शाम को कथा सुनते हैं तो सुबह भी उनका उत्साह भक्ति का रहता है, वो पूरा मूड ही चेंज करता है, दिन में कुछ भी हुआ मूड पूरा चेंज हो जाता है। देखिए कल मैं मंदिर गया शाम को, तो एक भक्त अपना दुख सुनाने लगे, और वो दुख ब्रह्मचारी आश्रम का है। ब्रह्मचारी आश्रम में लोग दुखी होते हैं। तो मैंने कहा भाई अब मैं इंचार्ज नहीं हूँ, वो पीछे लगे नहीं आप बात करने। मैंने कहा भाई मैं नहीं हूँ उसका इंचार्ज, अब कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं आपकी सहायता, जो है अपने इंचार्ज अथॉरिटी से बात कीजिए। लेकिन वो बात रात तक मेरे दिमाग में घूमती रही। लेट मीन्स 10 मिनट्स, 10 मिनट उन्होंने दुख रोया, मैं घूमती रही, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। तब मैं भक्त से बात कर रहा था, हमने कहा देखो मैं वो सुनता ही नहीं तो मेरे चित्त में आता ही नहीं, और आता भी नहीं है। हमारे आश्रम में केवल 2 ही लोग हैं ठीक है कि नहीं, तो सिंपल सी बात। और आप सब लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो जो लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं बस उनके गुण देखिए, कथा सुन रहे हैं, जब करिए, और क्या टेंशन है बताइए। लेकिन मैंने ये फिर मुझे चैतन्य भागवत निकालनी पड़ी, मैंने निकाला, पढ़ा कुछ भगवान के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में, तब मेरा मन स्थिर हुआ। तो मैं खाली ये कहना चाह रहा था कि थोड़ा 10-5 मिनट सुना तो मन इतना क्षुब्ध हो जाता है। क्या ये मेरा ही अनुभव है कि आप लोग का भी अनुभव है कि 10-5 मिनट कुछ बोल देगा व्यक्ति, अब दिमाग खराब हो जाता है। तो हम रोज अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ेंगे तो कैसे हमारा जीवन नहीं परिवर्तित होगा बताइए। ये चीजें हैं। यहां सभी भक्त जो सुनने आए हैं, जब बातचीत हो रहा है, वो सभी का, हम सबका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। क्या है? हमको कुछ भगवान के बारे में बात पता चले। इज इट नॉट? ये चीज आप खरीद नहीं सकते, नहीं खरीद सकते। ये ना सुनने, ऐसे श्रोता को खरीदा नहीं सकता और वक्ता को भी नहीं खरीदा सकता। ठीक है, उसे मैं या मेरा की भ्रांतियों से गुमराह नहीं होना चाहिए। कर्मियों का मेरा भाव प्रिय है, मतलब ये वस्तु मेरी है, मेरी है, मेरी है। और ज्ञानियों को मैं भाव, अर्थात मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, भगवान हूं। और ये दोनों ही माया के बंधन से मुक्त होने के योग्य नहीं है, न ज्ञानी और न कर्मी। श्रीमद् भागवत तथा मुख्यतः भागवत गीता, ये दोनों मनुष्य को मैं तथा मेरा की भ्रांति से उबारने के लिए हैं, और श्रील व्यासदेव ने इन दोनों को पतित आत्माओं की मुक्ति के लिए ही लिखा है। जीवात्मा को ऐसी दिव्य स्थिति में रहना चाहिए जहां काल तथा माया का वश ना चले। क्या मतलब है? भगवान की भक्ति। आप जानते हैं कि भगवान के वार्ता में जो लग रहा है उस पर काल का प्रभाव नहीं है, माया का प्रभाव नहीं है। बद्ध जीवन में जीवात्मा को भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल के सपनों द्वारा प्रभावित होना पड़ता है। वाह, प्रभुपाद का स्टेटमेंट देखिए। जिन चीजों के लिए हम शोक कर रहे हैं, एक माता जी आई, हम नाम ले क्या इधर है तो नहीं, चलो मैं देख लेता हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए, है क्या? नहीं अभी नहीं है तो चलिए मैं नाम नहीं ले रहा। वो माता जी जो हमारे लिए तहरी बना के लाती है, हम ऐसे बोल देते हैं ठीक है कि नाम नहीं लेते कभी कभी। तो आई हमारे यहाँ प्रसाद बना कर लगे, कहने लगी हम IPS में PCS का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते, ये हो जाता। अरे तुम वृंदावन में बैठी हो, जॉब कर रही हो, और तुम PCS के बारे में सोच रही हो? बताइए। मेरी माँ भी ऐसे सोच रही थी, मैं IAS क्वालिफाई कर लेती, मैं ये कर लेती। उन्होंने कहा फिर यहाँ आप भजन नहीं कर पाती, वही नौकरी कर रही होती। तो कभी कभी लोग इस प्रकार से नहीं वो लैमेंट करते हैं। तो एक भूतकाल का स्वप्न है, ये हो जाता तो वो हो जाता, तो वैसा हो जाता, तो वैसा हो जाता। रीफ्रेमिंग। मुझे तो सबसे, मैं एक बात है, मुझे कभी इस प्रकार की रीफ्रेमिंग नहीं आती मन में कि ये हो जाता। वो बढ़िया सा जो जवानी कह सकते हैं, युवावस्था का बढ़िया सा समय था, वो भगवान की सेवा में चला गया। भगवान की कृपा से अभी भी चल ही रहा है कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि और अधिक सेवा करने का मौका मिल रहा है। हमें तो कुछ रिफेरिंग लगती नहीं, बल्कि ये जरूर लगता है कि टाइम बर्बाद किया, कहाँ IIT में गए और यहाँ गए वहाँ के, एकदम टोटल वेस्ट किया पढ़ाई, कुछ भी काम नहीं आती। वो संस्कृत पढ़ लिया तो और अच्छा रहता बाकी, लेकिन वह भी अब नहीं आता। भगवान का नाम जप किया, बहुत अच्छी बात है। बाकी तो सब कुछ स्वप्नवत है ना, सब कुछ स्वप्नवत। तो ये तो भूतकाल का स्वप्न हो गया। और वर्तमान में सपने देख रहा है व्यक्ति, हम बहुत हीरो हैं, हम बहुत बड़े बन गए, हम बहुत प्रसिद्ध हो गए, ये कुछ भी और बात। और फिर भविष्य में सोचता है। एकदम भक्तों को मैं समझता हूं, अगर भागवत सुन रहे हैं रोज, तो ये दिखता होगा कि हमें भगवान के धाम वापस जाना है। ये भविष्य दिखता है, बीच में और कुछ नहीं दिखता है कि हम स्वर्ग बन जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, या अमेरिका चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। ये तो मैं नहीं मान सकता कि अगर भागवत को नियमित रूप से सुन रहे हैं तो इस प्रकार की भावना आ सकती है। हम भविष्य में कुछ बहुत बंगला बना करके सुखी हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। जब बंगले वालों को प्रीचिंग करके आते हैं और रो रहे हैं, तो हमारे पास बंगला होगा तो क्या हम सुखी हो जाएंगे?
और देख ही चुका, हमारे घर लखनऊ में बहुत बड़ा घर था, वहां तो हम पर वहां भी धरना नहीं चाहते, इतना दुख वहां पे भोगा है। कृष्ण भावना के बिना कैसे व्यक्ति बिल्कुल से ना डीप फ्राई किया जाता है ऑयल में, ये देख लिया है एकदम कृष्ण भावना के बिना। ये अहंकार से नहीं बोल रहा, एक रियलाइजेशन है, बस मैं वो शेयर कर रहा हूं। भक्ति करके देखिए ना, जब अच्छे से हो जाए कितना शांति, कितना अच्छा लगता है। अभी कल का तात्पर्य आप देखिएगा, आत्म विशुद्धि अर्थम कहाँ कहाँ टीका जारी हो, और जब समझ में आ जाता है तो इतना अच्छा लगता है, बड़ा खुशी मिलती है। कल भक्तों को हम ये पका के देंगे ये देंगे वो देंगे। व्हाट अ वंडरफुल लाइफ, व्हाट डू वी वांट मोर। प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट कहते हैं, 3 चीजों पे कृष्ण भावना आधारित है, हरे कृष्ण मंत्र यानी कृष्ण का नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण का प्रसाद। बस इसी से पूरी कृष्ण भावना हो जाती है। यही अद्वैताचार्य जी क्या होता था, कीर्तन होता था, कथा होती थी, प्रसाद वितरण होता था। बस प्रसाद आप लोग घर पे खा ही लेते हैं, हम भी खा के आ जाते हैं, यहाँ कथा होता है, कीर्तन होता है, और अब देखें कि कितना जीवन संतुष्टि से चल रहा है। हमारा भविष्य एक सपना नहीं है, हमारा भविष्य यथार्थ सत्य है कि हम गोलोक जाएंगे, और जब भी जाएं, लेकिन जाएंगे, ये सच्ची बात है। ऐसा सपना, बहुत अच्छी बात गौरांग लोग कहते हैं, वी आर डेयरिंग टू ड्रीम बियॉन्ड डेथ। वैष्णव लोग मृत्यु के परे सपना देखने का सामर्थ्य रखते हैं। क्या स्टेटमेंट है ना स्टेटमेंट बढ़िया। इस जगत के जितने भी सपने हैं वो कहां पे स्टॉप हो जाएंगे, डेथ, उससे परे तो नहीं देख रहा है, लेकिन वैष्णव लोग मृत्यु के परे स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न नहीं, ये वास्तविक यथार्थ बात है। अमेजिंग स्टेटमेंट, डेयरिंग टू ड्रीम बियॉन्ड डेथ। चिंतक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा तथा अहंकार को जीत करके भविष्य चिंतन द्वारा वासुदेव या परमेश्वर बनकर काल पर विजय पाना चाहता है। ये समझ में आया। कहता है जब भगवान बन जाऊंगा तो काल को जीत लूंगा, लेकिन तू भगवान बनेगा ही नहीं कभी, ये तो दिक्कत है। किंतु यह विधि परिपूर्ण नहीं है। सही विधि तो यह है कि भगवान वासुदेव को हर प्रकार से परमेश्वर मान लिया जाए, और ज्ञान के अनुशीलन की परम सिद्धि यह है कि भगवान की शरण में जाया जाए, क्योंकि वे ही हर वस्तु के स्रोत है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। क्योंकि इसी भाव मैं तथा मेरा की इसी भाव से, या इसी भाव मैं, केवल इसी तरह कह सकते हैं, केवल इसी तरह मैं तथा मेरा की भ्रांति से छुटकारा मिल सकता है। श्रीमद् भागवत तथा भगवदगीता दोनों ही इसकी पुष्टि करते हैं। यानी कि हाँ, इसका क्या प्रपात कह रहे हैं, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। तो जो जीवों का अनर्थ है, अनर्थ क्या है, ये मैं और मेरा की भावना, ये कैसे नष्ट होगा, भगवान अधोक्षज भगवान वासुदेव की सेवा करके ही होगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता और भागवत बात की पुष्टि करते ही प्रपात कह रहे हैं। जो हम लोगों ने टीका में श्लोक कमेंट सुना था, कोटेशन सुना था, वही प्रपात अनुवाद कर रहे हैं। श्रील व्यासदेव ने अपने महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत द्वारा मोहग्रस्त जीवात्माओं के लिए आत्म तत्व तथा भक्ति योग विधि में विशिष्ट योगदान किया है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह इस महान ज्ञान का पूरा लाभ उठाए और मैं और मेरा की भ्रांति से मुक्त हो जाए। क्वेश्चन ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम समझते हैं कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। सो रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।